हेलो इकोनॉमिकन्स, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक स्टैंडर्ड 12 के कॉमर्स का चैप्टर नंबर 3A, जो कि है डिमांड एनालिसिस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, और वो है चेंजेस इन डिमांड। तो सबसे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएशन ऑफ डिमांड क्या होता है। वेरिएशन इन डिमांड में हम लोग सिर्फ प्राइस के इफेक्ट होने से डिमांड में क्या इफेक्ट हो रहा है वो हमने देखा था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चेंजेस इन डिमांड। तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि डिमांड होता क्या है। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिमांड सिर्फ ये होता है कि डिजायर मीन्स किसी भी चीज़ की इच्छा होगी तो वो डिमांड हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड सिर्फ डिजायर नहीं होगा। यहाँ पर डिमांड जो होगा वो होगा डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। मीन्स आपके पास डिजायर भी होनी चाहिए प्लस आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए कि उस चीज़ को आप पे करके खरीद सके, तभी आपके लिए वो डिमांड होने वाली है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड। देखिए स्टेटमेंट ऑफ द लॉ भी दिया है, तो आपको जब भी एग्जाम में लिखना होगा तो ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ जो होगा वो एग्जैक्टली सेम लिखना होगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स being equal, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded। अर्थात यहाँ पर क्या बताया कि जब प्राइस हायर होगा किसी भी कमोडिटी का तो उस समय जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो कम होगा, और जब प्राइस किसी भी कमोडिटी का लो होगा तो उस समय जो क्वांटिटी डिमांड होगा वो लार्जर होगा। तो आपको ये वर्ड्स एग्जैक्टली लिखने हैं। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स हायर और स्मॉलर, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स लोअर और लार्जर, ये चारों वर्ड्स आपके एग्जैक्ट आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि चेंजेस इन डिमांड क्या होता है। तो हमने इससे पहले वेरिएशन इन डिमांड देखा था, जहां पर प्राइस के इफेक्ट होने से डिमांड पर इफेक्ट हो रहा था। मीन्स प्राइस अगर घट रहा था तो डिमांड बढ़ रहा था, और अगर प्राइस बढ़ रहा था तो डिमांड घट रहा था। वो हमने देख लिया उसके दो टाइप में वेरिएशन के, जहां पर हमने देखा था एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं चेंजेस इन डिमांड क्या होता है। तो व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज नोन एज चेंजेस इन डिमांड। तो यहाँ पर इससे पहले वेरिएशन इन डिमांड में क्या देखा था हमने कि प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट थे। लेकिन यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं होगा, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट होने वाला है और बाकी सारे फैक्टर्स चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंजेस आने वाला है। उसे हम लोग कहते हैं चेंजेस इन डिमांड। तो यहाँ पर चेंजेस इन डिमांड के दो टाइप्स है। तो पहला है इंक्रीज इन डिमांड और जो सेकेंड है वो है डिक्रीज इन डिमांड। तो चलिए दोनों भी टाइप्स एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट चेंजेस इन डिमांड का जो टाइप है वो है इंक्रीज इन डिमांड। तो देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, it refers to increase in quantity demanded due to favorable changes in other factors like taste, income of the consumer, climatic condition, etc. and the price remains constant। तो यहाँ पर जो भी चेंजेस होगा डिमांड पे वो किसके वजह से हो रहा है? बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। फॉर एग्जांपल टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। प्राइस के इफेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मीन्स प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो भी चेंजेस हो रहा है वो टेस्ट में हो रहा है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन में हो रहा है, और उन फैक्टर्स की वजह से जो भी चेंजेस डिमांड में आ रहा है, मीन्स यहाँ पर जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम इंक्रीज इन डिमांड देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, लेकिन किसके वजह से बढ़ रहा है? वो टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब फैक्टर्स की वजह से बढ़ रहा है, वो प्राइस की वजह से नहीं बढ़ रहा है। तो ये है इंक्रीज इन डिमांड। तो देखिए आगे आपको एक ग्राफ दिखेगा राइट साइड में, उसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? डिमांड कर्व shift to the right hand side of the original demand curve. This can be explained with the help of figure 3.9। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर एक पहला डिमांड कर्व दिया है DD, और बाद में वो राइट साइड में शिफ्ट होकर D1 करके आपको एक डिमांड कर्व दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ दिया है जहाँ पर फिर से वही दो एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे देखोगे तो आपको क्वांटिटी डिमांड इन केजीज दिखेगा और वाई एक्सिस पे आपको प्राइस इन रुपीस दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस पे सिर्फ एक पी है, यहाँ पर सिर्फ प्राइस होगा। यहाँ पर प्राइस पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर P1 P2 कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पी रहेगा। यहाँ पर जो चेंजेस हो रहा है वो सब फैक्टर्स के ऊपर हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे हो रहा है, इनकम पे हो रहा है, उसके टेस्ट पे हो रहा है, हैबिट्स पे हो रहा है, ये सारे वजह से ही डिमांड बढ़ रहा है। तो वो है इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में क्या दिया, एज शोन इन फिगर 3.9, DD इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है वो DD है। डिमांड कर्व शिफ्ट आउटवर्ड टू द राइट फ्रॉम DD टू D1 विच इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पर देख रहे होगे आप कि जो DD है वो ओरिजिनल डिमांड कर्व है, उसके बाद वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया, मीन्स इंक्रीज हो गया, राइट साइड में शिफ्ट हो गया, वो अगला कर्व बन गया जो कि है D1। तो ये सारे जब चेंज हो रहा था तो उस समय जो वाई एक्सिस पे पी था वो कांस्टेंट था, उस पर तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, वो एज इट इज है। लेकिन यहाँ पर चेंजेस किस पे हो रहा है? वो फैक्टर्स के ऊपर हो रहा है। तो ये था पहला टॉपिक जो कि है इंक्रीज इन डिमांड। तो चलिए देखते हैं सेकंड टॉपिक जो कि है
डिक्रीज इन डिमांड। अब देखिए जो है सेकंड टॉपिक वो है डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड में हमने क्या देखा कि डिमांड जो है वो बढ़ रहा है फैक्टर्स की वजह से, जहां पर प्राइस कांस्टेंट हो रहा है। यहाँ पर डिक्रीज इन डिमांड में हम देखने वाले कि यहाँ पर जो डिमांड है वो घट रहा है फैक्टर्स की वजह से, जहां पर प्राइस कांस्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देख लेते क्या दिया, इट रिफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सेट्रा एंड द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो डिमांड है वो घटेगा क्योंकि कुछ चेंजेस हो रहे हैं फैक्टर्स में, जैसे कि टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन में, इनमें चेंजेस हो रहे हैं, जहां पर प्राइस यहाँ पर भी चेंज होने वाला नहीं है, यहाँ पर भी प्राइस कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर आगे देखिए क्या दिया, ग्राफ दिख रहा होगा जो आपको राइट साइड में, उसके बारे में डिटेल्स देख लेते। तो यहाँ पर दिया डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर 3.10। तो यहाँ पर देखिए फिगर जो है वो ग्राफ है और यहाँ पर भी दो एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस, जहां पर एक्स एक्सिस पे आपको क्वांटिटी डिमांडेड दिख रहा होगा जो कि केजीज में है और वाई एक्सिस में आपको प्राइस दिख रहा होगा जो कि रुपीज में है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एज शोन इन फिगर 3.10। तो यहाँ पर फिगर 3.10 में डी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। तो जो आपको डी दिख रहा है वो ओरिजिनल डिमांड कर्व है, उसके बाद वो डिक्रीज होकर D2 बनेगा। इट शिफ्ट इनवर्ट टू द लेफ्ट फ्रॉम डी टू D2 विच इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पर जो डी है वो लेफ्ट साइड में डिक्रीज होके अगला डिमांड कर्व बना है जो कि D2 बना है, जिससे हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पर जो डिमांड है उसमें घटावट आ रही है, मीन्स यहाँ पर जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर एक बार फिर से ग्राफ को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो P है वाई एक्सिस पे वो सिर्फ P प्राइस है, यहाँ पर प्राइस में चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए वो P का P ही होगा। जो D और D है, डी जो डिमांड कर्व A के साथ है वो डी ओरिजिनल डिमांड कर्व है, उसके बाद वो डिक्रीज होके बी के ऊपर पॉइंट करेगा जो कि D2 होगा। मीन्स यहाँ पर वो लेफ्ट साइड में डिक्रीज हो गया, मीन्स डी डिमांड कर्व से, ओरिजिनल डिमांड कर्व से अगला डिमांड कर्व बना है जो कि D2 बना है। और यहाँ पर डिक्रीज क्यों हो रहा है, यहाँ पर प्राइस की वजह से डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो भी डिक्रीज हो रहा है वो सिर्फ अनफेवरेबल फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से हो रहा है। मींस कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर चेंज हो सकते हैं, टेस्ट हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इन फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से ही जो डी का कर्व है वो चेंज होकर D2 कर्व बना है जहां पर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये था हमारा चेंजेस इन डिमांड। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था वेरिएशन इन डिमांड, जहां पर प्राइस चेंज होता था और बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट होते थे। उसके अंदर भी हमने दो टाइप्स देखा था, पहला हमने देखा था एक्सपांशन ऑफ डिमांड, उसके बाद देखा था हमने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आज जो हमने टॉपिक देखा वो है चेंजेस इन डिमांड। यहाँ पर जो डिमांड का चेंज होगा वो प्राइस से चेंज नहीं हो रहा है, वो वेरिएशन का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट होगा और फैक्टर्स चेंज करेंगे। इसके अंदर भी हमने दो टाइप देखा, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट आपको मैं अवेलेबल करवा देता हूँ, उसके अंदर आपको सारे वीडियोस इस चैप्टर के रिलेटेड मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि आपको आगे आने वाले सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।